क्लास में सीखेंगे बैकअप शेड्यूल करना। ठीक है, बैकअप कैसे शेड्यूल करते हैं आज ये क्लास में हम लोग सीखेंगे। आज का क्लास है बैकअप शेड्यूल करना। ठीक है, तो हम लोग बैकअप शेड्यूल करना सीखेंगे विथ हेल्प ऑफ cron टैब। विथ हेल्प ऑफ cron टैब। तो cron टैब में आप देखो, लिखोगे सिंपल cron टैब, हाइफन एल करोगे लिस्ट करने के लिए। cron टैब में कुछ नहीं है। ठीक है, cron टैब हाइफन एल का मतलब होता है लिस्ट। हेल्प कर लो एच, एच से होता है हेल्प। हेल्प में क्या मिलेगा आपको? यू, यूजर, डिफाइन यूजर, हाइफन ई, एडिट। ठीक है, हाइफन एल लिस्ट। ठीक है, हाइफन आर, आर से डिलीट होता है, ध्यान से। आर होता है डिलीट, आई का होता है प्रॉम्प्ट। ठीक है, एन मतलब होस्ट, सी मतलब क्लस्टर, एस मतलब लिनक्स, माइनस एक्स इनेबल डिबिग। तो ये हमारा है ऑप्शन। cron टैब के अंदर ये हमारे ऑप्शंस हैं। एडिट कैसे करते हैं? लिखते हैं CRON TAB cron टैब हाइफन ई। एडिट करने के लिए लिखते हैं हम लोग cron टैब हाइफन ई। ये ओपन हो जाएगा। ओपन हो गया फाइल। इसमें आप कुछ भी एडिट कर सकते हो, कुछ भी एडिट कर सकते हो, सेव कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें आप कुछ भी एडिट कर सकते हो, सेव कर सकते हो, सिंपल। cron टैब हाइफन ई, एल से होता है लिस्ट, cron टैब हाइफन एल लिस्ट। गलती से अगर आर प्रेस कर दिया तो डिलीट हो जाएगा, इसलिए बहुत बहुत ध्यान से करना। cron टैब में एंट्री आर से डिलीट होती है, सारी एंट्री डिलीट हो जाएगी। ये फाइल के अंदर जो जो इंफॉर्मेशन होगा सब डिलीट हो जाएगा, इसलिए बहुत ध्यान से आर मत करना यूज। जब भी आप आर करोगे डिलीट हो जाएगा, cron टैब आपका ये डिलीट हो जाएगा। तो बहुत बहुत ध्यान से आर नहीं करना है। ठीक है, अगर आपने कुछ यहाँ पर कुछ भी एडिट किया, मान लीजिए इंसर्ट मोड में XYZ बहुत सारा आपने एंट्री कर दिया, बहुत सारा एंट्री कर दिया। ठीक है, एक cron टैब है। ठीक है, और उसको सेव कर लिया आपने। ठीक है, इसको आपने क्या किया, सेव कर लिया, तो WQ से सेव होता है। अभी एडिट, यस, तो यहाँ पर सेव करने के लिए आ रहा है ऑप्शन, तो ये सिंगल को हटा देते हैं, ये सिंगल को हटा देते हैं, अब सेव कर लेंगे तो कुछ नहीं होगा। WQ इस सेव करने के लिए बोल रहा है, डू यू वांट टू रिट्राई द सेम एडिट? नो। ठीक है, ये हमारा हो गया। अभी हम करेंगे cron टैब हाइफन एल। ठीक है, तो एंट्री में देखो कुछ नहीं दिया। क्यों एंट्री में नहीं दिया? क्योंकि XYZ बोल के cron टैब में एंट्री नहीं होती है। XYZ बोल के cron टैब में एंट्री नहीं होती है। ठीक है, तो फिर से cron टैब में ही करते हैं। cron टैब में XYZ बोल के कोई एंट्री नहीं होती है, ध्यान से। cron टैब में XYZ बोल के कोई एंट्री नहीं होती है। तो cron टैब में एंट्री क्या होता है? स्टार होता है, 5 स्टार होता है। एक होता है, कितने स्टार होता है? 5 स्टार होता है। 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 स्टार होता है। ठीक है, 5 स्टार होता है, 5 स्टार होता है cron टैब के अंदर। ये 5 स्टार आता है। 5 स्टार का मतलब होता है जो पहला स्टार है, ये जो हमारा पहला स्टार है, ए स्टार है, ये डिनोट करता है हमारा मिनट को। ये डिनोट करता है मिनट को। पहला स्टार नोट करो कॉपी पे। पहला स्टार हमारा मिनट है, ये हमारा जो पहला स्टार है मिनट है। 0 से लेकर 59 तक, 0 से लेकर 59 तक है हमारा मिनट है, मिनट। दूसरा वाला है घंटा, 24 घंटा होता है ना हमारे पास, तो ये हमारा डिनोट करता है आवर, 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 घंटा। पहला है मिनट, दूसरा है घंटा, आवर। समझ में आ रहा है ना? पहला है मिनट, दूसरा है घंटा, तीसरा है मंथ। तीसरा है मंथ, हमारे पास 12 महीने होता है ना, ये मंथ। ठीक है, चौथा है ईयर, 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 चौथा है ईयर। पांचवा है डे,
डे मतलब वीक, वीक, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। तो ये जो पहला इधर से इधर वाले जो पहला है ना, ये हमारा डे है। डे, डे मतलब कौन सा डे को करना है? संडे को करना है, मंडे को करना है, किस डे को करना है? ठीक है। ये हमारा है मंथ, किस मंथ में करना है? जनवरी, फरवरी, हमारे पास 12 महीने होता है, एक ईयर में 12 महीने होते हैं। अब इसमें हमारा है मंथ, ये मंथ है ना, तो मंथ में हमारा डे कौन से तारीख को करना है? मंथ के अंदर तारीख होता है ना 1 से 30, 31 होता है ना, 1 से 30 के बीच में, 1 से 30 के बीच में आप यहाँ पर कोई एक डेट दे सकते हो, जिस डेट को आपको बैकअप लेना है। यहाँ पर फिर है हमारा घंटा, ये मैंने बोला ना घंटा, तो हमारे पास 24 घंटे होते हैं, तो 1 से लेके 24 घंटे के बीच में कोई भी आप टाइम दे सकते हो सेट करने के लिए। और ये हमारा पहला वाला है मिनट, तो फिर से मैं बताता हूँ, पहला मिनट है, दूसरा हमारा घंटा है, आवर्स, तीसरा है हमारा, मैंने बोला था ना मंथ, मंथ का मतलब होता है मंथ का मतलब होता है महीना, महीना के बीच में, जनवरी फरवरी वाला नहीं, महीने के बीच में ना जो हमारा डे होता है, डे कौन तारीख, तारीख, डेट, डेट, तारीख, मान लीजिए 15 को देना है, 15, 15, अभी 15 क्या होगा? जनवरी होगा, तो यहाँ पर सेट करना होगा जनवरी। ये हमारा होता है ना ईयर, ईयर के अंदर होता है ना जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ऐसे होता है। ठीक है। लास्ट वाला होता है डे, किस दिन को करना है? रविवार को करना है, सोमवार को करना है, तो ये हमारा डे होता है। ये दो वाला जो ना ये जो बीच का दो है, इसे बहुत कम यूज होता है, ये वाला यूज होता है ज्यादा हम लोग का, ये वाला और ये लास्ट वाला। तो ये लास्ट वाला इसलिए ये लास्ट में है, ये हमारा डे है, डे का मतलब सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, ये हमारा है घंटा, और ये हमारा मिनट है। ये वाला है हमारा डे, ये है ईयर, सॉरी ये है मंथ, ये है ईयर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा क्रोन टैब के बारे में। कौन है? राहुल प्रजापति। तो चलो यहाँ पर लिखेंगे क्रोन टैब, ठीक है, इन लिनक्स एग्जाम्पल, क्रोन टैब इन लिनक्स एग्जाम्पल लिखेंगे हम लोग। आ गया स्क्रिप्ट ना, देखो ये पहला वाला स्टार मिनट है, ये दूसरा वाला स्टार आवर है, तीसरा वाला है मंथ जो मैंने बोला था, ये हमारा ईयर, वन, ये हमारा वीक है। ठीक है, तो ये स्क्रीनशॉट आप लोग रख लेना, इसको देखना इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। पहला वाला है, देखो ये वाला पहला है मिनट, दूसरा वाला है आवर, तीसरा वाला है मंथ, डे ऑफ मंथ। ठीक है, 1 से 31 तक का वाला है ईयर है, ये वाला हमारा ईयर है, मंथ ऑफ ईयर्स, जनवरी फरवरी वाला। और ये हमारा है डे, डे का मतलब होता है सोमवार, मंगलवार, बुधवार। तो ये हमारा वीक, वीक के अंदर जो हमारा आता है ना 7 दिन, ये 7 दिन के लिए है। ये 12 महीने के लिए होता है, ये 30 दिन के लिए होता है, हाँ? ये डेट होता है हमारा, ये हमारा घंटा होता है, ये हमारा मिनट होता है। ऐसे ना सिंपली समझो ना, ऐसे देखो देखो, ये हमारा ना दिन है, दिन किस दिन को है? संडे, मंडे, ट्यूसडे। ये हमारा है ईयर, ईयर में होता है ना 12 महीने, तो ये 12 महीने में डिपेंड करेगा। ये हमारा है डेट, डेट मतलब किस तारीख को, ठीक है, किस तारीख को। ये हमारा वो है, समझ में आ रहा है कि नहीं यार? एक ही चीज को उन्हें 15 बार बोला, कोई हाँ बोलो सर, तो समझ समझ में आ रहा है। हाँ सर, आ गया। आ गया ना? हाँ, फर्स्ट वाला मिनट है, सेकंड वाला आवर है कि कितने टाइम पे देना है, हाँ, और ये थर्ड वाला है डे ऑफ मंथ। मंथ मतलब वही कि जनवरी में देना है, फरवरी में देना है, ऐसा। और लास्ट वाला हमारा इंपॉर्टेंट है, डे है। डे मतलब डे, वीक, वीक के वीक, अंदर जितने डे होते हैं ना, मंडे, ट्यूसडे। हाँ हाँ, मंडे, ट्यूसडे, यस, हाँ। राइट। तो ये बीच का अगर याद नहीं रहेगा तो भी दिक्कत नहीं है, ये शुरू जो फर्स्ट दो इंपॉर्टेंट है, लास्ट वाला ये हम लोग यूज करते ज्यादा, खासकर यही होता है ना। बैकअप तो डेली ही चलता है ना, तो बैकअप जब डेली ठीक है। चलेगा तो यही इंपॉर्टेंट यही हो जाता है। साल में कभी बैकअप नहीं होता है किसी का, कोई भी चीज का साल में बैकअप नहीं होता, बैकअप होगा वीक में या डे वाइज होता है बैकअप। ठीक है, एक साल में एक बार बैकअप कौन नहीं ले लेता है, तो ये वाला इसलिए दोनों यूज नहीं होता है।
ये वाला इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए ध्यान देना। ये वाला देखो, ये वाला हमारा ध्यान देना, ठीक है। भेज दें, भेज देते हैं। चलो बाद में भेज देंगे, नहीं ध्यान है, कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको एक डायरेक्टरी क्रिएट करना है। मेरे पास डायरेक्टरी ऑलरेडी है U01 के अंदर। बैकअप नाम से एक डायरेक्टरी मैंने बनाया था, AAA/Oracle/BKP बैकअप है हमारे पास। यहाँ पर देखो बैकअप, हमारे पास एक फाइल है, बैकअप नाम की डायरेक्टरी बनी हुई है, ठीक है। ls-lt है, कर लो। तो यहाँ पर देखो मेरे पास बैकअप भी पड़ा हुआ है थोड़ा सा, कोई नहीं। मैं यहाँ पर बैकअप में क्या करूँगा, एक स्क्रिप्ट बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? स्क्रिप्ट। बैकअप का स्क्रिप्ट बनानी होती है आपको। बैकअप की क्या बनानी है? स्क्रिप्ट बनानी है आपको। फिर से मैं बोल रहा हूँ, बैकअप की क्या बनानी है आपको? स्क्रिप्ट बनानी है, ठीक है। बैकअप के स्क्रिप्ट बनानी है आपको, ठीक है। हेलो, हाँ सर। ठीक है। तो स्क्रिप्ट बनाने के लिए क्या करना होता है आपको? स्क्रिप्ट बनाने के लिए आपको सिंपल VI से एक फाइल बनानी है। लिखना है backup.sh, हाँ, backup.sh। ये स्क्रिप्ट बनेगी। यहाँ पर स्क्रिप्ट में हमको लिखना होता है बैकअप का कमांड, बैकअप कमांड लिखनी होती है। स्क्रिप्ट के अंदर क्या लिखना होता है? बैकअप की कमांड लिखनी होती है आपको। तो बैकअप की कमांड लिखते हैं। बैकअप कमांड आपको पता है ना, क्या लिखना होता है? लिखना होता है आरमैन, TARGET। आरमैन टारगेट करना होता स्लैश। है कि नहीं करना होता है? स्लैश करना यस होता है। सर। उसके बाद बैकअप लेने का कमांड यहाँ पर लिखना है आपको। तो बैकअप लेने का कमांड क्या करता है? लिखते हैं बैकअप, बैकअप डेटाबेस प्लस PLUS, बैकअप डेटाबेस प्लस आर्काइव लॉग। ऐसे लिखते थे कि नहीं? याद करो, हाँ ऐसे ही सर। लिखते थे ना हम लोग। तो यहाँ पर थोड़ा सा मॉडिफाई करना है हमको। हम लिखेंगे बैकअप इंक्रीमेंटल लेवल 0, INCRE मेंटल लेवल 0, बैकअप इंक्रीमेंटल लेवल 0। उसके बाद किसका लेना है? डेटाबेस का लेना है, ठीक है। इसके बाद लिखना है टैग, टैग का नाम देंगे हम लोग फुल DB। टैग का नाम देना है फुल _DB _B बैकअप, BABKP बैकअप, ठीक है। फुल DB बैकअप टैग का नाम दे दिया हमने। उसके बाद फॉर्मेट कर लो, फॉर्मेट, ठीक है। कहाँ पर बैकअप लेना है? लोकेशन देते हैं हम लोग U01/APP/Oracle/बैकअप, ठीक है। बैकअप के अंदर स्लैश फुल _DEE स्लैश %d %% ठीक है, .BKP, ठीक है। ये हमारा हो गया बैकअप का नाम। बैकअप इंक्रीमेंटल लेवल 0, डेटाबेस टैग, टैग का नाम, फॉर्मेट, फॉर्मेट दे दिया, सिंगल सेमीकोलन। और कुछ तो छूटा नहीं है ना? चलो गलत होगा देख लेंगे। चलो देख लेंगे जो होगा। उसके बाद आपको करना होता है एक्सपोर्ट। क्या करना होता है? एक्सपोर्ट करना, EXPORT। ये एक्सटर्नल चीज है। ओरेकल _होम, ठीक है। इसके बाद कहना है EXPORT, सॉरी, EXPORT एक्सपोर्ट ओरेकल _SID। उसके बाद लिखना है EXPORT एक्सपोर्ट ओरेकल _SID। ये 3 चीज आपको देनी है, सॉरी SID नहीं, पाथ, ठीक है। 3 चीजें देनी होती है आपको, पाथ देनी है, होम देनी है, SID देनी है, ठीक है। तो हम निकाल लेते हैं जल्दी से। यहाँ पर पाथ निकाल लेते हैं, होम निकाल लेते हैं,
ठीक है, यहाँ से एग्जिट कर लेते हैं और हम अभी चेक कर लेंगे हमारा होम कहाँ है। तो हमको मिल जाएगा, यहाँ पर हमारा होम है, ये हमारा होम है, सबको पता है होम हमको हमारा होम है। ठीक है, होम मिल गया हमको। ठीक है, होम मिल गया। ठीक है, होम मिल गया। SID क्या है देख लेते हैं। SID डेटाबेस का नाम, लॉगिन कर लेंगे पता चल जाएगा। तो SID ORCL है, SID हमारा ORCL है, पता चल गया हमको। पाथ है $पाथ। ठीक है, कोलन, $पाथ के बाद कोलन होता है, डॉलर ओरेकल _होम /bin, ये हमारा पाथ हो जाता है। आर्मेंट टारगेट बैकअप इंक्रीमेंटल लेवल 0। ठीक है, चलो हो गया। वन थिंग मिसिंग है, इंडो फाइल होता है हमारा यहाँ पर। कुछ तो गलती हो रहा है यार, देखना पड़ेगा मेरे को। इंडो फाइल के आगे होती है ये वाला साइन, इंडो फाइल के आगे होता है कि इंडो फाइल के पहले होता है, देखना होगा, कंफ्यूज हो गया। देख लेते हैं। एग्जाम्पल EXAM गूगल पहले ले लेते हैं, पहले गूगल को सर्च कर वाईफाई लेते का पासवर्ड क्यों मालूम है? हैं, गूगल को सर्च कर लेते हैं, मेरे को कंफ्यूजन हो गया। एग्जाम्पल EXAMPA एग्जाम्पल फॉर शेड्यूल लिंक ओरेकल डेटाबेस आर्मन बी कप। पहले ये देख रहे हैं, ये पहले बेरे 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 बेरे। अरे लल्ली मैं आ गया। ठीक है, कोई बात नहीं। वो ना डबल कोट वाला जो चीज़ है ना, ये डबल कोट पहले है, आर्मेन टारगेट स्लैश ये डबल कोट पहले है, कंफ्यूजन हो रहा था। जो चीज़ कंफ्यूजन देती है ना, उसको कंफ्यूजन को क्लियर कर लो। पेस्ट, ठीक है, अभी ठीक है। EOF का मतलब होता है इंड ऑफ फाइल, समझे? EOF का मतलब होता है इंड ऑफ फाइल। ठीक है, इंड ऑफ फाइल, EOF का मतलब होता है इंड ऑफ फाइल। यहाँ स्टार्ट हुआ, यहाँ एंड हो गया, इंड ऑफ फाइल। स्टार्ट यहाँ से हो रहा है और एंड यहाँ पर होगा। तो चलो ठीक है, अब हम कमांड रन करते हैं। बेटू अभी क्रोम एक ऐड करके देख लेते हैं। इन्वर्टर है लाइन ना,
उसको रन करने के लिए एसएच लिखना होता है और स्क्रिप्ट का नाम लिखना होता है, जो स्क्रिप्ट नाम है एसएच स्क्रिप्ट का नाम। ठीक है, एसएच स्क्रिप्ट का नाम लिखो, रन कर देंगे। तो रन करते हैं, देखते हैं रन हो रहा है कि नहीं। स्क्रिप्ट रन हो गई, कोई एरर नहीं है। स्क्रिप्ट रन हो गई है, टेस्ट हो गया मेरा, कोई एरर नहीं है। ठीक है, सर स्क्रिप्ट तो रन हो गई। कैट करके देखेंगे तो ये आ रहा है, कट करके देखा ना अभी, जस्ट देखो कट करके देखा ना, अभी नहीं आ रहा था ना। आ तो रहा है। हाँ अभी आया। तो स्क्रिप्ट रन हो गई। अब इसको शेड्यूल करेंगे हम क्राउन टैब में। ठीक है, क्राउन टैब में शेड्यूल कर देंगे अभी। चलो, अभी शेड्यूल करना है तो हम इसको लिखेंगे क्राउन टैब CRON भी क्राउन टैब। पहले डेट चेक कर लेते हैं, डेट देख लेते हैं। डेट देखना, सर्वर का डेट देखोगे तो सर्वर में कितना टाइम हो रहा है उस हिसाब से हम क्राउन टैब में शेड्यूल करेंगे डेटा। तो देखो ट्यूसडे है, अप्रैल है 29, 12:34 रहता है। तो 12:38 का हम क्राउन टैब लगा देते हैं। लिखेंगे क्राउन टैब -E। ठीक है, उसके बाद हमने बोला पहला मिनट होता है, तो 12 बज रहा है, 12:38, तो हमको क्या देना है, लिखना है 12:36। इंसर्ट मिलेंगे, इंसर्ट होगा 36 लिखेंगे, सॉरी 36 लिखेंगे, स्पेस देंगे। उसके बाद कितने हो रहा है, 12:36 हुआ। उसके बाद स्टार लगाएंगे, एक स्टार लगाएंगे, एक स्टार लगाएंगे। पहला हुआ मिनट, दूसरा हुआ घंटा। पहला मिनट हो गया, दूसरा घंटा हो गया। 12:36 हुआ। ठीक है, 12:36 पे हमारा स्क्रिप्ट बनेगा। ठीक है, फिर डेट देख लेंगे फिर से, 12:35 हो चुका है, तो अभी 36 भी हो जाएगा, तो हम 38 लगा देंगे, चेंज कर देंगे टाइम। अभी हमको जाना है U01 पे। ठीक है, और इसके बाद एप है, उसके बाद हमारा ओरेकल है, उसके बाद बैकअप है, ये हमारा लोकेशन है, स्क्रिप्ट की लोकेशन है, ये हमारी स्क्रिप्ट की लोकेशन है, स्क्रिप्ट है। स्क्रिप्ट को मोड देना होता है 7 का। ठीक है, स्क्रिप्ट को मोड देना होता है 7 का, नहीं स्क्रिप्ट रन नहीं होती है। ये हमारा स्क्रिप्ट का लोकेशन है। तो स्क्रिप्ट का लोकेशन कहाँ है, U01 ओरेकल के अंदर है। ठीक है, स्क्रिप्ट का लोकेशन दे दिया, स्क्रिप्ट का लोकेशन दे दिया। स्क्रिप्ट का लोकेशन दे दिया है ना। अभी यहाँ पर एक बैकअप बना लेते हैं हम लोग, यहाँ पर एक लॉग फाइल जनरेट करेंगे। ठीक है, बैकअप डॉट लॉग, जो भी आउटपुट होगा इस यहाँ पर, इसका लॉग यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। ठीक है, बैकअप का लॉग जनरेट वहाँ पर होगा। और टाइम देख लेते हैं, 1 मिनट पहले लगाएंगे। डेट देख लेते हैं जल्दी से, डेट तो 37/7 है ना, 38 लगा देते हैं, 38 लगा देते जल्दी से। 12:38 पे हमारा रन होगा 38। इसको जल्दी से सेव कर लेते हैं। अब वेट करते हैं 1 मिनट का। ये हल्का करके चेक कर लोगे तो देखो एंट्री आ जाएगी। ABCD बोल के नहीं होता है, देखो एंट्री ऐड हो गई है 12:38 पे। एक तो ये हमारा इसमें ऐड हो गया है एंट्री। अभी हम डेट चेक कर लेते हैं जल्दी से। ठीक है, डेट 37:15 हो रहा है। हमारे पास कितना बैकअप है, देखो 1 2 78 तक बैकअप है ना। अभी देखो बढ़ेगा, 78 तक है ना, 78 तक बैकअप है, 78 तक है। डेट देख लेते जल्दी से, 10 सेकेंड और बाकी है। डेट देखते हैं फिर से, 6 सेकेंड बाकी है। वेट वेट, 6 सेकेंड और हमारे पास है। डेट हो गया, अभी बैकअप स्टार्ट हो गया होगा, बैकअप स्टार्ट हो गया होगा। ठीक है, बैकअप स्टार्ट हो गया। डेट फिर से देखोगे, डेट फिर से देखोगे तो 70 सेकेंड हो चुका है, बैकअप स्टार्ट हो गया। ये देखो बन गया, 78 था ना, देखो 79 हो गया। अभी 80 भी आएगा, एक और बैकअप बनेगा। इसको बैकअप कंप्लीट हो गया, बैकअप कंप्लीट हुआ। ये देखो 80 आ गया, बैकअप कंप्लीट हुआ। अभी लॉक तो आया नहीं, लॉक तो बना नहीं, लॉग में कुछ गलती हुआ है हमारा। बैकअप तो बना नहीं, लॉग तो बना नहीं, देखना होगा।
बैकअप तो बना नहीं, लॉग बना नहीं। ओके, तो बैकअप हो गया है। लॉग जनरेट करने के लिए एक अलग टेक्निक यूज करना होगा। तो क्या करना है, एक नया वेरिएबल पास कर दो यहाँ पर, एक नया वेरिएबल पास कर दो, एक्सपोर्ट डेट करके पास कर दो, और यहाँ पर डेट ये जो है ना, ये वाला डेट यहाँ पर पास करो। चलो कर देते हैं, कोई नहीं, चलो कर देते हैं जल्दी से। तो VI कर देते हैं बैकअप को फिर से। अब यहाँ पर एक और नया पैरामीटर पास करना पड़ेगा एज पर डॉक्यूमेंट्स। तो चलो कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, पैरामीटर पास कर लेते हैं जल्दी से यहाँ पर, डेट वाला। ठीक है, डेट का पैरामीटर पास कर दिए गए हैं। उसके बाद उसने बताया कि ये यहाँ पर आर्मेन के बाद यहाँ पर लॉग वाला दे दो इंड ऑफ फाइल के पहले। चलो दे देते हैं, इंड ऑफ फाइल के पहले हमको ये वाला देना है लोकेशन। ठीक है, उसके बाद लॉग का लोकेशन हमको डिफाइन करना होगा, ये वाला लोकेशन में हम करेंगे लॉग। ठीक है, ये वाला लोकेशन में हम करेंगे लॉग। ठीक है, चलो दोबारा से करते हैं, कुछ एरर आएगा तो देख लेंगे ना। अभी हमारा डेट देख लेते हैं जल्दी से। डेट तो 41 हो रहा है ना, 43 पे सेट कर लेते हैं जल्दी से। डेट कर लेते हैं जल्दी से। तो 42 हमारे पास समय है, हमारे पास समय है 12:43 का है ना। चलो ठीक है, डेट कर लेते हैं फिर से। तो 12:42 है, 10 सेकेंड और बाकी है हमारे पास। ठीक है, 10 सेकेंड और बाकी है। लो हो गया, बैकअप स्टार्ट हो गया, बैकअप स्टार्ट। लॉग भी बनेगा, बैकअप भी बनेगा। ये देखो लॉग आ गया, अभी लॉग भी बनेगा और डेटाबेस का बैकअप भी बनेगा, टेंशन ना लो। लॉग बन गया, लॉग हम लोग कर सकते हैं टेल माइनस एफ करके लॉग दो। ये देखो बैकअप बन रहा है, बैकअप हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, लॉग VI करके से लॉग देख सकते हो। ठीक है, VI करके भी लॉग देख सकते हो, लॉग देख लो VI क्या हुआ, कैसे हुआ है, पूरा आपको लॉग दिख जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग को बैकअप शेड्यूल करना आ गया होगा। ये बैकअप शेड्यूल इजी है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बैकअप शेड्यूल हो गया आपका।
बैकअप शेड्यूल करना इजी है, बहुत इजी होता है। किसी को कोई डाउट है बताओ। किसी को कोई डाउट है तो बताओ। किसी को कोई डाउट है तो बताओ। किसी को कोई नहीं डाउट सर, है तो डाउट बताओ। नहीं। एक बार प्रैक्टिस करने से हो जाएगा। बैकअप देखो खत्म हो चुका है अब आपका, अभी आपके पास कोई बैकअप नहीं है। हम नेक्स्ट क्लास लेंगे, आपका रिस्टोर करना सिखाएंगे आप लोग को, ठीक है। आपको रिस्टोर करना सिखाया जाएगा, आउटपुट हम दे देते हैं। चलो रिस्टोर में हम 3 कर लेते हैं, रिस्टोर का प्रैक्टिकल कर कराएंगे। आगे का चैप्टर है ठीक है। रिस्टोरेशन। तो ये हमारा है आज का बैकअप का डॉक्यूमेंट्स। हम अभी 3 कराएंगे, रुक जाओ ये कर ले नोटपैड, ठीक है। स्टेटस चेक करना, बैकअप का स्टेटस चेक करना। तो अगर आपसे कोई पूछा कि हमारा बैकअप हो रहा है कि नहीं, बैकअप का स्टेटस बताओ, तो क्या करना है आपको? सिंपल आरमन का कमांड आपको बता दे देता हूँ। आरमन का कमांड है, क्या है, एक आरमन का कमांड आता है, वहाँ से हो जाता है। तो यहाँ पर आपको आ जाएगा स्टेटस, हाउ टू फाइंड आउट ओरेकल डेटा। तो क्वेरी मिल जाएगी आपको, अच्छी खासी क्वेरी मिल जाती है। ये देखो यहाँ पर, तो आपको क्वेरी मिल जाएगी, टेंशन ना लो। काफ़ी लंबी क्वेरी है, इंटरनेट पे सब पड़ा हुआ है, सब लोग देते हैं, सबने अपना अपना रखा हुआ है। तो कॉपी करके पेस्ट करना है, सिंपल क्वेरी है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, और लिखेगा कौन इतना। तो हम क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट करके इसको चला देंगे। ठीक है, इसको चलाने SQLPLUS, ठीक है। यहाँ पर पेस्ट करना है आपको, एंटर कर देना है, तो आपको आ जाएगा, ये आउटपुट आ जाता है। ये देखो फेल्ड हुआ है, कब कब फेल्ड हुआ है देख लीजिए। यहाँ पर एक बार फेल हुआ है, यहाँ पर फेल हुआ है, यहाँ पर भी फेल हुआ है, 2-3 बार फेल हुआ है। अभी देखो 2-3 बार फेल हुआ है, इसके बाद देखो कंप्लीट हुआ है। तो ये हमारा देखें, ठीक है, स्टेटस देखा, तो आपको स्टेटस मिल जाता है। यहाँ पर स्टेटस है, फील्ड है, टाइप क्या है, इंक्रीमेंटल लेवल था, बैकअप था, क्या है, स्टार्ट टाइम, एंड टाइम, सब आपको मिलता है। समझ में आया आपको? ये कमांड है, आपको काफी इजी कमांड है स्टेटस चेक करने के लिए। ये कमांड आर्मेन का नहीं है, एसक्यूएल का कमांड है। इन्वायरमेंट सेट करके एसक्यूएल पे जाकर चलाना होता है आपको। तो ये कमांड आपको अपना रख लेना अपने पास चलाने के लिए। चेक करना है बैकअप का स्टेटस क्या है, बैकअप हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। बैकअप हो रहा है कि नहीं हो रहा है देख लेना। और एक चीज़ है, बैकअप हो रहा है कि नहीं देखना है, तो हमने बताया था लास्ट टाइम बताया था ना, आरमेन पे जाओ, लिस्ट बैकअप करके देख लो। आरमेन पे जाओ, लिस्ट बैकअप करके देख लो, मैंने बोला था ना, RMAN, यहाँ पर इंटर करो, आरमेन लिखो, यहाँ पर लिस्ट बैकअप समरी, LIST लिस्ट BACKUP SUMMARY। कितना हल्ला करते रहे, पढ़ावा दी दिखात ना है, पड़ा हुआ है तो देख लेना, बैकअप भी है। लेकिन ये जो एसक्यूएल वाला है ना, वो अच्छा है, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है। इसमें आपको सब चीज़ पता चलता है, ठीक है, कितना घंटा लगा, कब स्टार्ट हुआ, क्या टाइम में ख़त्म हुआ, यहाँ पर आपको दिख जाता है सब, सर ठीक है। ये वाला कमांड आरमन में रन नहीं कर सकते हैं? कौन वाला कमांड? एसक्यूएल का कमांड है ना, एसक्यूएल का कमांड आरमेन में रन होता है, अच्छा, मैंने तो बताया था। ये SQL में एसक्यूएल कमांड बस आरमेन में रन होता है, मैंने तो बताया था, याद करो, याद है।
लेकिन सब जगह रन नहीं होता है, याद रखना। मैंने बोल दिया है तो इसका मतलब सब जगह रन नहीं होता है। हाँ सर, ये देखो आ गया, इसका कुछ कुछ आउटपुट भी अच्छा कमांड नहीं होते आता है। हैं। रन हो जाएगा ऐसा नहीं है, लेकिन सब जगह नहीं। बेटर प्रैक्टिस है कि एसक्यूएल का कमांड आप एसक्यूएल पे चलाओ, आर्मिन का कमांड आर्मिन पे चलाओ, लिसनर का कमांड लिसनर में चलाओ, सब मिक्सअप हो जाएगा ना। अभी देखो लिनक्स कमांड होता है यल ये, अभी यल कमांड तो लिनक्स में ही चलता है। तो ऐसे ही सबका अपना अपना कमांड होता है। एसक्यूएल का कमांड अपने एसक्यूएल पे चलाओ। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना परफॉर्मिंग डेटाबेस रिकवरी। तो आपको दिखाया जाएगा आज डिटरमाइन द नीड फॉर परफॉर्मेंस रिकवरी, एक्सेस डिफरेंट interfaces such as enterprise manager and command line, describe and use available options such as recovery manager and data recovery advisor, perform recovery unknown file, redo log file, data file। तो ये सब हम लोग करेंगे। सिनेरियो, अगर हमारा कुछ एरर आता है, ओरा समथिंग लाइक दैट, ठीक है, कैन नॉट आइडेंटिफाई लॉग फाइल, इतना डीबी एरर, this error ora 11 data file 4, this type of error, so what we have to do, तो ये कमांड चलाना होता है। ठीक है, कमांड में आपको पता चलेगा कि क्या है, फाइल नॉट फाउंड मिला आपको। क्या मिला? फाइल नॉट फाउंड, फाइल नहीं है, करप्ट हो गई है। ओएस में फ्री थी, लेकिन आप ये फाइल क्या हुआ, करप्ट हो गई है। तो इसके लिए क्या करना है, नीड मीडिया रिकवरी, नीड मीडिया रिकवरी। इसीलिए क्या करना होता है, मीडिया रिकवरी रिक्वायर्ड है, नीड मीडिया रिकवरी। तो सब इसके लिए क्या होता है कि डेटाबेस क्या करेगा, डेटाबेस को माउंट मोड में स्टार्ट करेगा। क्या करेगा, हमको फर्स्ट क्या करना होगा, डेटाबेस को माउंट मोड में स्टार्ट करना होगा। ठीक है, माउंट में स्टार्ट करना है डेटाबेस को। उसके बाद हमको रिस्टोर एंड रिकवर परफॉर्म करना होता है। तो मैं दिखाऊंगा कैसे करना है, तो प्रैक्टिकल था, उसको इग्नोर कर लो, वो प्रैक्टिकल चीजें हैं। बता रहा है कीपिंग डेटा फाइल ऑफ डेटाबेस ओपन आफ्टर द डेटाबेस इज ओपन, इफ फॉल द इन केस द लॉस ऑफ एनी कंट्रोल फाइल, सिस्टम अंडू फाइल, any data file, entire redo log file group, as long at least one member. So how to we have to recover it. So we have to lot of steps we can follow. Data recovery advisor, fast detection, analysis and repair failure, downtime and runtime failure, minimize disruption for user interfaces, support database configuration। तो ये सब क्या है, हमारा रिकवरी एडवाइजर है। Loss of control file, how if a control file is lost or corrupted, the instance normally abroad, ठीक है, you must then perform the following step: shut down the instance, restore the missing control file, or copy the existing control file, start that instance. These steps we can follow if the control file is corrupted or missing. Okay, loss of redo log file, what are the steps if the redo log file group is lost, and if the group still has at least one member, note the following result: normal operation, instance is not affected, you receive a message in alert log, notify the member cannot be found, you can restore the missing log file by copying one of the remaining file from same group. Loss of data file,
लॉस ऑफ डेटा फाइल इन नो आर्काइव लॉग मोड। हमारा डेटाबेस नो आर्काइव लॉग में मोड में है, उसके साथ साथ हमारा डेटा फाइल लॉस हुआ है। एक चमक लिया। तो क्या करना है, स्टेप्स क्या है? देखो सब प्रैक्टिकल है यार, सब इसमें देखो प्रैक्टिकल है, करेंगे तभी पता चलेगा। मैं बस ब्रीफली आपको बता देता हूँ, प्रैक्टिकल कल करेंगे क्योंकि 1 बजने वाला है, टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं पूरा प्रैक्टिकल करके दिखाऊं। आप लोग थोड़ा जल्दी ज्वाइन करो समय पे। लॉस ऑफ नॉन क्रिटिकल डेटा फाइल इन आर्काइव लॉग मोड। तो क्रिटिकल फाइल क्या होती है, नॉन क्रिटिकल क्या होती है? देखो क्रिटिकल में हमारा सिस्टम एंड अंडू होता है। सिस्टम अंडू ये क्रिटिकल है, नॉन क्रिटिकल इन दोनों को छोड़ के है। सिस्टम अंडू को छोड़ के सब नॉन क्रिटिकल है, क्रिटिकल है ये दोनों। ठीक है, लिखा गया है इफ डेटा फाइल इज लॉस और करप्टेड and data file does not belong the system or undo table space, you can recover missing data file. How? I can let you know, will let you know tomorrow the steps and practical also. इस चैप्टर में हमने देखा मोस्ट ऑफ सब चीज हमारा खाली प्रैक्टिकल है, सब प्रैक्टिकल ही है, कोई थ्योरी है ही नहीं। तो हम लोग थ्योरी कुछ नहीं पढ़ पाएंगे इसमें। तो चलो कोई नहीं, कल हम लोग तो स्टार्ट करेंगे रिस्टोरेशन। हमारे पास बैकअप है, उस बैकअप का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, डेटाबेस को रिस्टोर करेंगे। ठीक है, वो सब हम लोग कल देखेंगे। बैकअप तो हमारे पास है, बहुत सारा बैकअप है, तो उस बैकअप का यूज करके हम लोग ने रिस्टोर करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बैकअप तो सब जगह रहता है, तो कभी करप्ट हो जाएगा हमारा डेटाबेस, तो इसको यूज करने से करोगे। बैकअप किस लिए लेते हैं, बैकअप का इंपॉर्टेंट क्या है, मैंने बताया था ना। बैकअप का इंपॉर्टेंट होता है इनकेस अगर कुछ होता है, कुछ फेलियर्स आते हैं, तो उस बैकअप का यूज करके हम लोग डेटा रिस्टोर करते हैं। तो कैसे करते हैं कल सीखेंगे हम लोग। आई होप आपको टॉपिक समझ में आ गया। यस साक्षी, सर। हाँ सर, चलो आ ठीक गया। है, ठीक है, कल मिलते हैं, बाय। आज के लिए इतना है। कल टाइम पे ज्वाइन हो जाना। ठीक है साक्षी तो सर, आप बाय। तो बहुत टाइमिंग से आई थी, और जो बाकी के लोग, तो मैं पैसे बोल रहा हूँ टाइम पे आना है। ठीक है, चलो बाय बाय। और सुजीत ठीक है सर, रिकॉर्डिंग बाय। शेयर कर देना सबके साथ। बाय बाय।